नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदिवीरा पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम चालू करने वाले हैं अपना पहला लेक्चर, जो इसका आपका लेक्चर फर्स्ट होगा वर्ण हिंदी वर्णमाला का, जो आपके सारे एग्जाम के लिए कवर करेगा। अब चाहे वो आपका एग्जाम पटवारी का हो या फिर आपकी MPSI में आने वाला हो, MPSI हो या व्यापम हो, या आने वाली जो भी भर्ती है हमारी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जितने भी एग्जामिनेशन में हिंदी पूछी जाती है, चाहे आपको CTET हो या कोई भी MP टेट मध्य प्रदेश का, सभी के लिए ये कॉमन लेक्चर होगा। तो आप सभी किसी इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके MPPSC जो मेंस में पूछे थे उसमें भी आपके ये सहायक सिद्ध होगी। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आने वाली आपको लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। वर्णमाला के लिए कहते हैं अल्फाबेट। इसके अंतर्गत आते हैं अपने भाषा और व्यंजन, स्वर, ये आते हैं। तो इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्वर और फिर देखेंगे व्यंजन। इस तरह हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। वर्णमाला क्या है? भाषा का जो शब्द है संस्कृत की भाषा से बना हुआ है। क्या है? भाषा शब्द। भाषा कोई भी, जैसे हम अभी बोल रहे हैं हिंदी भाषा, ये हिंदी भाषा हो गई। यहां पर लिखी हुई अंग्रेजी भाषा, उर्दू, मलयालम, बंगाली, कोई भी भाषा हो अपने आप में भाषा है। उसी से क्या बनती, सबकी अपनी अपनी वर्णमाला रहती है, अल्फाबेट रहते हैं उसके। सबके उर्दू के अलग रहेंगे, संस्कृत के अलग रहेंगे, हिंदी के अलग, अंग्रेजी के अलग, ऐसे सब चीज क्या कहलाती है? वर्णमाला। और हर वर्णमाला में कुछ अक्षर रहते हैं, वो जैसे हिंदी में 52 हो गए, अंग्रेजी में 26 हो गए, उर्दू में अलग, संस्कृत में अलग। तो ऐसे सबकी अलग अलग चीजें इसमें वर्णमाला में होती हैं। और हर चीज की कुछ ना कुछ इकाई होती है, जैसे कि लंबाई होगी तो उसकी दूरी। तो इसके अंदर क्या आती है? भाषा। क्या आएगा अपने यहां पर? भाषा। भाषा इसकी सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? इसकी इकाई क्या हो जाएगी इसकी? भाई भाषा की सार्थक इकाई क्या हो जाएगी इसकी? वाक्य। भाषा की जो इकाई है वो क्या है? हो जाएगी आपकी वाक्य। भाषा के नीचे क्या आ जाएगा? आपका वाक्य आ जाएगा। और वाक्य जो मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कैसे बनकर बना होगा? उपवाक्यों से। जैसे कलेक्टर तो फिर डिप्टी कलेक्टर, ऐसे ही वाक्य पहले सबसे ऊपर भाषा होगी, फिर वाक्य होगा, वाक्य के नीचे क्या हो जाएगा आपका? उपवाक्य। उपवाक्य जैसे तहसीलदार होता है ना, तहसीलदार मतलब उससे छोटा उपवाक्य। फिर क्या आ जाएगा नीचे आपका क्रम में? तो उपवाक्य से जो नीचे छोटा होता है वो क्या होता है? पदबंध। पदबंध। पदबंध डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसी क्रम दे सकते हैं कि इसके लिए इसको आप अवरोही या आरोही क्रम में जमाइए। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। कई एक UGC नेट में पेपर भी पूछा गया था कि इसको क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में, कि क्या क्या क्रम में आएगा। पदबंध। पदबंध से छोटी आपकी इकाई क्या हो जाएगी? पदबंध। अब पदबंध हट जाएगा तो अब क्या बचेगा? पद। पद बचेगा। भाषा, फिर वाक्य, उपवाक्य, पदबंध और पद। या इसको हम शब्द भी कह सकते हैं, एक प्रकार से शब्द भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। इससे फिर नीचे छोटा क्या आएगा? इसको यहां साइड में लिख दे रहे हैं। इसके बाद क्या आएगा आपका? तो इसके बाद आपका आ जाएगा अक्षर। अक्षर 1 2 3 4 5, ये आपको क्रम याद रख लेना है। अक्षर, इसके बाद आ जाएगा अक्षर, और इसके बाद आपका फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? ध्वनि या फिर वर्ण। ध्वनि जो भी निकलती है, ध्वनि या फिर इसी को हम कह सकते हैं वर्ण। वर्ण। ठीक है। अब ध्वनि और वर्ण में थोड़ा अंतर है, उसको हम समझेंगे। तो आपने ये समझ में आ गया कि इसका क्रम कैसे रहेगा। वर्णमाला जो है सबसे पहले उसमें आएगा आपका भाषा। भाषा की जो सार्थक इकाई क्या कहलाएगी? वाक्य। मतलब इसकी इकाई जो है वाक्य। वाक्य के नीचे उपवाक्य, उपवाक्य के नीचे पदबंध। पदबंध किससे मिलकर बना है? पद से मिलकर बना है। और पद किससे? अक्षर से। अक्षर क्या है? ध्वनि से मिलकर बने हुए। वर्ण मतलब ये चीजें मिलकर बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर सबसे छोटे का इसमें क्या हो जाएगी? ध्वनि या फिर वर्ण। ध्वनि। फिर उसके बाद अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य और भाषा, ये सारी चीजें इनसे मिलकर बनी हुई हैं। तो ध्वनि में जैसे हम देखेंगे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान के चलिए ध्वनि में। ध्वनि में हमने एग्जाम्पल ले लिया आपका, मान के चलिए किसका? राम का। तो हमने एग्जाम्पल लिया राम। राम। तो इसमें ध्वनि और वर्ण पहचानने आपको बता सकते हैं कि इसमें ध्वनि कितनी है, अक्षर कितने हैं। या तो आप अक्षर देखेंगे तो इसमें अक्षर आपको मिलेंगे 2, तो रा और मा। तो कितने अक्षर हो गए? इसमें 2 अक्षर हो गए। और वर्ण पूछेंगे तो वर्ण, वर्ण कितने हो जाएंगे इसमें? आपके वर्ण हो जाएंगे आपके 4। 4 वर्ण कैसे हो जाएंगे? पहले जब आप लिखेंगे तो अदा रा, जब आप हिंदी टाइपिंग करेंगे तो आपको ये वर्ड वहां पर काम में आ जाते हैं।
रा, और फिर आ, और फिर आता म, जब आप आराम से पढ़ेंगे राम राम राम, तो रा आ म राम, ये 4 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। अक्षर 2 हैं। अक्षर कितने हैं इसमें? अक्षर जो है आपकी, अक्षर इसमें कितने हैं? 2। इसमें 2 अक्षर हैं राम में, लेकिन वर्ण की बात करिए तो वर्ण कितने हो जाएंगे? 4। रा आ म अ, राम। जब आप हिंदी टाइपिंग, आपके लिए हिंदी टाइपिंग की वीडियो भी जल्दी मिलेगी, तो यहां आप देख सकते हैं कि रा म अ राम। तो इस तरह से इसमें ये वर्ण आपको देखने मिलेंगे। इसी प्रकार इसमें आप राम उच्चारण लिख सकते हैं, या फिर आप ओम का उच्चारण करेंगे तो उसमें भी ऐसे आपके अक्षर डिवाइडेशन होंगे। तो इसको साफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं और कितने अक्षर है। तो इसको पहले रफ करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि वर्णमाला जो है, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला जो मानक हिंदी वर्णमाला है हमारी, उसमें कितने अक्षर होते हैं। तो देखिए इसके 2 टाइप हैं। पहला तो आपका हो जाएगा, देखिए एक तो हम कुछ उच्चारण करते हैं और एक हम लिखकर बोलते हैं। कुछ ही किसी को हम सुनाकर बोलेंगे या फिर हम लिखकर उसको दिखा देंगे। तो देखिए उच्चारण के आधार पर होंगे, उच्चारण के आधार पर, और एक होगा आपका लेखन के आधार पर। यदि बात करी जाए कि कितने संख्या होंगे, तो उच्चारण जो हम करते हैं केवल 45 वर्णों का करते हैं। तो हिंदी में जो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, उच्चारण के आधार पर ही पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे 45। लेकिन यदि लेखन कला की दृष्टि से बात करी जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 52। तो आपको दोनों ऑप्शन में एक या तो ये रहेगा, फिर ये क्या रहेगा, या फिर ये डिफाइन करके देंगे आपके लिए कि उच्चारण के आधार पर पूछ रहे हैं या आपसे लेखन के आधार पर पूछ रहे हैं। तो उच्चारण के आधार पर आप लगा देंगे 45 और लेखन के आधार पर आप लगा देंगे 52। अब इसमें भी आपके स्वर और व्यंजन होते हैं। तो जब उच्चारण के आधार पर बात करेंगे तो 10 क्या हो जाएंगे आपके? स्वर, और प्लस 35 क्या हो जाएंगे आपके? व्यंजन। ठीक। अब यदि हम लेखन की बात करें तो लेखन के आधार पर जो है आपके 10 स्वर तो यहां थे, 3 स्वर और बढ़ जाते हैं आपके, तो 13 स्वर हो जाएंगे, और प्लस 35 व्यंजन तो रहते ही रहते हैं, और प्लस 7 जाना थे तो 3 यहां हो गए। 4 क्या बचते हैं? संयुक्त व्यंजन। 4 क्या आ जाते हैं आपके? ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसको व्यंजन वाले लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट देखेंगे, संयुक्त व्यंजन कैसे पहचान होगी उनकी। तो ये है संयुक्त व्यंजन। तो 4, 3 यहां एक्स्ट्रा हो गए, 4 यहां, कुल मिलाकर 7 यहां पर एक्स्ट्रा थे। तो ये वो लेखन के आधार पर आपको ये आ गए। अब बात करते हैं हम स्वर की जो 10 स्वर हैं, ये 10 स्वर हैं, ये कौन कौन से हैं? तो पहला जो नंबर का जो हो जाएगा आपका अ, फिर बड़ा, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, कितने हो गए? 4 हो गए। फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर क्या हो जाएगा आपका? ईड़ी कहें, फिर एक ही मात्रा, कितने हो गए? 2, 4, 6, 8। और कौन सा बचा आपका? ओ और औ, और औ। तो ये 10 हो गए आपके उच्चारण के आधार पर। अब लेखन कला के आधार पर 3 और एक्स्ट्रा होते हैं। यहां 13 थे तो 3 कौन कौन से आपके एक्स्ट्रा आ जाते हैं? फिर 3 जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं आपके, 10 तो ये रहेंगे, 3 एक्स्ट्रा और कौन कौन से आ जाते हैं? तो ऋषि का आपका आ जाएगा, ऋषि का आपका आ जाएगा। साथ में आ तो आपका यहां था, आ के ऊपर बिंदी आ जाती है, और आहा ये विसर्ग जो आप कैसे कहते हैं। तो ये 3 जो है एक्स्ट्रा आपके यहां पर जो लेखन के आधार पर, तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 13 स्वर हो गए। यदि उच्चारण के आधार पर 10, लेखन के आधार पर 13, 10 ये हैं, 3 ये हैं। क्लियर। अब बात करते हैं 35 व्यंजन की, और उसमें 4 संयुक्त व्यंजन की। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो छ, त्र, ज्ञ और श्रा। छ, त, ग्र और श्रा। इसको अब तोड़ के भी हम देखें डिवाइड में, और जो व्यंजन है आपकी 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। और 35 में कौन कौन से आपके देखेंगे? क वर्ग, च वर्ग, क, च, ट, त, प। यह आपकी ट्रिक हो जाती है। क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प।
ये आपको कुल हर में 5-5 होते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो जाती हैं 25। का वर्ग में क्या आ जाता है आपका, का खा गा गा घा इंगा, और फिर चा छा 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 या, टा ठा ढा ढाड़ा, ता था धा धना, पा फा भम्मा, और फिर या रा ला और वा। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, और उसमें व्यंजन होते हैं इसमें आपके। इसको पूरा रफ कर देते हैं, फिर एक बार देखते हैं व्यंजन को डिटेल में। तो चलिए देखते हैं व्यंजन। हम बात करते हैं व्यंजन की। का वर्ग में देखेंगे पहले नंबर, का वर्ग में क्या आ जाएगा आपका, का ख ग घा और इंगा, का खा गा घा इंगा। फिर आपका कौन सा वर्ग आ जाएगा, आपका टा वर्ग आ जाएगा। टा वर्ग, टा वर्ग में क्या आ जाएगा, टा ठा डा और ढ, और आपका आ जाएगा ड़ा। बीच में का चार, अपन एक बीच में भूल गए हैं चा वाला, यहां आ गया कौन सा वर्ग, चा वर्ग। चा वर्ग जो है, चा वर्ग में क्या आएगा आपका, चा छा जा झा, और आपका आ जाएगा इया, चा छा झा झा। का पहले नंबर पे का चा ट और ता वर्ग। ता वर्ग में क्या आ जाएगा आपका, ता था दा धा, ता था दा धा, धा धा आ जाएगा यहां पर। यहां पर क्या आ जाएगा, धा और ना, और फिर आपका चौथे नंबर पर हो गया, और ये 5वें नंबर पर हो जाएगा आपका पा वर्ग। पा वर्ग में क्या कहा जाएगा आपका, पा फा बा भा और मा, पा फा भा बा और मा। तो ये आपके हो गए 5 व्यंजन टोटल, हर में 5-5, टोटल कितने हो गए 25। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, ये 25 के 25, ये जो आपके हैं पूरे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कितने, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, का चा टा ता पाए, का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में। तो ये आपको याद रखने हैं। इनके अलावा 2 द्विगुण व्यंजन और होते हैं आपके टा वर्ग में, तो वो ढा के यहां बन जाते हैं ढा वाले में। ढा वाले में क्या बन जाएंगे, आपका नीचे बिंदी आ जाती है इसमें, इस वाले में कैसा लिखेंगे, ढा, द्विगुण व्यंजन। और ऐसे ही आपका ढा वाले में नीचे बिंदी आ जाएगी, ढा में नीचे बिंदी, तो डा और ढा। इसको पढ़ेंगे अपन, उच्चारण लिखिएगा। जैसे ये वाला आपको डा दिख रहा होगा, तो ये है इंगा, यहां साइड में बिंदी है, नीचे डा, और इसको पढ़ेंगे ढा, और ये है क्या, ड़ा, डा ढा ड़ा, और ये इंगा, डा ढा ड़ा इंगा। तीनों में, चारों में आप प्रोनाउंसिएशन ध्यान से करिएगा, सुनिएगा फिर से एक बार, लास्ट बार बता रहे हैं इसको, डा ढा ड़ा इंगा, ये चारों अलग हैं। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की, जो हमने 4 देखे थे संयुक्त व्यंजन। यहां से भी एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम वही आपको पॉइंट कवर करा रहे हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या हमने कितनी बताई थी, 4 बताई थी कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, और आपको बताया था ज्ञा और स्रा। अब प्रश्न यहां से कैसे पूछे गए थे, तो देखिए प्रश्न आया था कि 4 ऑप्शन में आपको विकल्प दिए थे कि छाप संयुक्त व्यंजन है जो किससे मिलकर बनता है। तो आप जब उसको आराम से पढ़ेंगे, शा, तो क्या आ रहा है इसमें, आपको समझ में आ रहा होगा, का, आधा का हलंत प्लस सा। जब आप हिंदी वर्ण इसको टाइप करेंगे कीबोर्ड में, इसको आधा का लगा के शा, तो आपका ये टाइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छा टाइप। आपने टाइपिंग एग्जाम दिया होगा सीपीसीटी का या अन्य कोई एग्जाम में, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो आधा का और शा, तो ऑप्शन में ऐसे किसी में पूरा का और सा छा दे दिया, किसी में जी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आधा का और शा। एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रश्न है छा। अब बात करते हैं त्रा की। त्रा कैसे बन रहा है, त्र, श, त्र, तो आधा ता में हलंत प्लस रा, त्रा। ज्ञा कैसे बन रहा है, जा में हलंत प्लस इया,
ज्ञ ज्ञ ज्ञ, तो देखिए ज्ञ। और श्रा, तो श्रा में कौन सा, सा शक्कर वाला शा, हलंत प्लस रा, तो छा हो गया, त्रा, गिरा और श्या। ये क्या है, सारे के सारे संयुक्त व्यंजन है। कैसे मिलकर बनते हैं, पहला का हलंत और सा षटकोण का, ता हलंत रा, त्रा क्या बनेगा, ता में हलंत और रा। ज्ञा से ज्ञा कैसे बनेगा, जा में हलंत और या, और स्रा कैसे बनेगा, शा में हलंत और रा। तो ये हो गया आपका यहां पर। तो यहां पर वर्णमाला लगभग लगभग हमारी समाप्त हो चुकी है। इसमें एक दो चीज और बचती हैं, इसको इसी वीडियो में बता देते हैं, इसको रफ करते हैं पहले। इसमें दो टाइप और बचते हैं। एक तो आपका बचता है अंताइस्थ, अंताइस्थ व्यंजन, और एक बचता है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो इसमें कौन कौन से आपके आ जाते हैं, तो अंताइस्थ या, रा, ला, वा। अब यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा अंताइस्थ व्यंजन नहीं है। अब ऑप्शन में दे दिया या, रा, ना और वा, तो आपको दिख रहा है कि ना ऑप्शन में नहीं होगा, जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। और उसमें व्यंजन जो हो जाएंगे, उसमें शा, फिर आपका सा षटकोण वाला शा, और सा, ये सा, और इसके बाद आपका आ जाएगा हा, शा, शा शक्कर वाला, षटकोण वाला, शरोते वाला, और ये हा आ गया। तो ये आपके हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन, और ये हो जाएंगे आपके अंतःस्थ व्यंजन। तो इसको भी आप याद रख लें। तो यहां पर ये होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट। अब इसके बचते हैं कुछ एमसीक्यू, तो हम वो अगले वाली आपकी, ये था आपका थ्योरी वाला पार्ट। अब एमसीक्यू वाले पार्ट में हम सारा कुछ, जितने भी इसकी एमसीक्यू पूछे गए हैं वो सारे कुछ कवर करेंगे। तो अगला लेक्चर होगा हमारा, हमने अभी कवर करा है केवल वर्णमाला। इसके बाद होगा हमारा स्वर वाला लेक्चर, और होगा व्यंजन वाला लेक्चर। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और पीडीएफ और नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।